आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तर रेलवे ने बढ़ती यात्रा भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में विशेष ट्रेन सेवा शुरू की है। पूरी जानकारी क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर इस सेवा की घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से की। और ये विशेष ट्रेन आज और कल यानी कि 13 दिसंबर को चलेगी और साथ ही साथ ट्रेन संख्या 04081 नई दिल्ली से आज रात 11:45 पर रवाना होकर अगले कल यानी कि दोपहर को 12 बजे यानी कि 13 दिसंबर को कटरा पहुंचेगी। ये ट्रेन रास्ते में पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू और शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन उधमपुर में रुकेगी। वहीं पर रेलवे की तरफ से ये जो बड़ा फैसला लिया गया है और ये विशेष सेवा सर्दियों के मौसम में बढ़ती यात्रियों की संख्या और उड़ानों के रद्द होने की समस्या को रखकर यहाँ पर शुरू किया गया है। और केंद्रीय रेलवे ने यात्री भीड़ को देखते हुए 14 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों की सेवा भी शुरू की है ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित तरीके से चल सके। इस हवाले से और अपडेट देने के लिए हमारे साथ सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं कटरा से। सोहन, आज 11:45 पर जो ट्रेन है वो चलेगी और यहाँ पर आज कटरा में जो है वो कल 12 बजे तक पहुँच जाएगी। किस तरीके की खुशी लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रेलवे विभाग है वो खुलकर सामने आया है लोगों की सेवा में, लोगों की मदद के लिए। आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और कटरा वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेनें हैं वो भी कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, मगर उसके बाद फ्लाइटों को भी कुछ रद्द कर दिया गया था। उसके चलते ही श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा परेशानी जो आ रही थी, क्योंकि दिसंबर का महीना है। दिसंबर के महीने में काफी ज्यादा श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के भक्त जो है यहाँ पे पहुंचते थे, मगर अब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने घोषणा की है जो ट्रेन जो है स्पेशल ट्रेन जो है दिल्ली से कटरा के लिए चलाई जाएगी। ये स्पेशल ट्रेन जो है रात को 11:45 पे जो कि दिल्ली से रवाना होगी और लगभग 9 स्टेशनों से होते हुए ये कटरा पहुंचेगी। दोपहर को 12 बजे श्रद्धालुओं को भी काफी ज्यादा राहत इसमें मिलेगी, क्योंकि श्रद्धालुओं में देखा जाए तो अभी दिसंबर के महीने में काफी ज्यादा भीड़ जो है वो कटरा में देखने को मिलती है। इससे श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा राहत जो है वो मिलेगी। बिल्कुल सोहन, अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहां पर ऑलरेडी सेवाएं जो है यहाँ पर, सोहन क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सोहन, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, कैंसिल हो रही है, अब इसी तरीके की दिक्कतें जो हैं वो कहीं ना कहीं रेलवे के अंदर ना देखने को मिले, वहां पर ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, भीड़ नियंत्रण कैसे किया जाएगा और लोगों की सुविधाओं का कैसे ध्यान में रखा जाएगा? क्योंकि एक तरफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी है, अब अगर लोग रेलवे का रुख करेंगे तो यहाँ पर सुगम तरीके से चीज़ें रहें, सुरक्षित तरीके से रहें, इसका कैसे ध्यान रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रेल की बात करें तो चप्पे पे यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। और श्रद्धालु की बात करूँ तो पिछले 4 से 5 महीने के बावजूद भी श्रद्धालुओं की जो है संख्या बिल्कुल ही कम हो गई थी, क्योंकि बाढ़ के बाद जो है कहीं ना कहीं ट्रेनों को भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ट्रेनें इतना दुक्का ही ट्रेनें जो यहाँ पे कटरा में पहुंची, जिसमें श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखी गई है। मगर अब जो है ट्रेन के बाद जो है फ्लाइटें भी रद्द कर दी गई थी, मगर उसके चलते जो है अब श्रद्धालु जो है यहाँ पे कटरा में आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब उम्मीद यही है कि जैसे अब नया वर्ष भी आ रहा है और इसके चलते वहां पर और ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से पहले से ही सभी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि वहां पर कोई भी दिक्कत ना पेश आए। और जहाँ पर एक तरफ फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, रेलवे विभाग खुलकर सामने आया है किस तरीके से लोगों की मदद की जाए।